हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो ना? सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम अपने आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में है। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं, आज इसकी रिवीजन होगी। इससे पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं। पहली जो टर्म मैंने यहाँ लिखी है वो है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। आखिर बहुपद होता क्या है? बहुपद जो है ये चर और अचर पदों से मिलके बनता है, और जो घात है इसमें यानी कि जो पावर है चर की, वो होल नंबर होनी चाहिए यानी पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, सॉरी। इसमें जो है कोई भी जो घात पावर है वो कोई भी ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, ना माइनस में होनी चाहिए और ना ही भिन्न में होनी चाहिए। पावर जो है वो 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने लिखे हैं, पहला एग्जांपल है 3x² + 2y + 7। इसमें x की जो पावर है वो 2 है, y की पावर 1 है। ठीक है, तो इसमें जो पावर है वो पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये जो है एक बहुपद होगा, ये एक बहुपद है। ऐसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक 9 लिखा है, एक पद, ये पूरा का पूरा जो है एक बहुपद है, ये एक है। इसमें अब मैंने 9 लिखा है। 9 मतलब कि इसके साथ जो भी चर है उसकी पावर 0 है। ठीक है, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद होगा। ऐसे ही ये एक लिखा है मैंने पद यहाँ पे x, और इसकी जो पावर है वो 1 है। ठीक है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक बहुपद होगा। यहाँ पे -4y² + 3y जो है, इसमें y की जो पावर है वो 2 है और y यहाँ पे y की पावर 1 है, यानी दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी एक बहुपद होगा। x + 1/x को देखते हैं। यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है, लेकिन ये जो x है जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर एक्चुअली -1 है, तो जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है -1, तो ये बहुपद नहीं होगा। √y जो है, इसको अगर हम लें तो ये y की पावर एक्चुअली हाफ है, 1/2 है, तो ये भी क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी टर्म है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। अगर हम ऊपर वाली जितने भी हमने बहुपद देखे उसमें अगर हम देखें कौन कौन से एक चर वाले हैं, ये और ये 4 जो हैं बहुपद हैं, और इनमें से एक चर वाले कौन से हैं? एक चर यानी कि जिसको हम ABCD अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे x और y 2 चर हैं, यहाँ पे x एक चर है और यहाँ पे y भी एक चर है, तो यानी कि ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों एक चर वाले बहुपद के हैं। फिर तीसरी टर्म है पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चर वाले बहुपद। तो इसी यहीं पे अगर हम देखें तो ये वाला जो है 2 चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें x और y हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 चर वाला बहुपद। चौथी हमारी टर्म जो हमारी टर्म है वो है टर्म्स, यानी कि पद। किसी बहुपद के पद क्या होते हैं? तो जैसे अगर हम इस बहुपद की बात करें तो ये एक पद है, ये दूसरा और ये तीसरा। या अगर हम इस बहुपद की बात कर रहे हैं तो ये एक पद है और ये दूसरा पद है। तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे पद हैं इस वाले बहुपद में? 3x² एक पद, 2y दूसरा पद और 7 तीसरा पद। ऐसे ही इसमें जो है पहला पद -4y², दूसरा पद जो है वो 3y। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कोफिशिएंट्स पे, यानी गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? अब जैसे यहाँ 3x² है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इस पद में x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक क्या होगा यहाँ पे? 3। ठीक है, या इस पद में पूछा जाए y का गुणांक क्या है, तो यहाँ y का गुणांक भी 3 है। या अगर y² का गुणांक पूछा जाए तो वो है -4। ठीक है, छठी हमारी टर्म है डिग्री यानी घात।
जो भी पावर होती है, जैसे यहाँ पे इस बहुपद में x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, लेकिन जो ज़्यादा सबसे बड़ी जो पावर होती है उसी को हम घात कहते हैं। तो इसमें जो घात होगी वो 2 होगी, इसमें भी घात 2 है। मैं कोई दूसरा पद ले लेती हूँ जिसमें कि घात कुछ और हो। अब इस बहुपद में जो सबसे बड़ी पावर है वो यहाँ पे 7 है, तो घात क्या होगी? 7 होगी। ठीक है, अब हम अपनी वर्कशीट 67 पे आते हैं, जो कि बहुपद की रिवीजन के ऊपर ही है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से बहुपद बताइए। अब बहुपद कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि जो चर है उसकी पावर जो है अगर पूर्ण संख्या है तो फिर वो बहुपद होगा। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये बहुपद है। अब यहाँ पे तो अचर संख्या है, ठीक है, तो ये जो है ये भी बहुपद होगा, क्योंकि इसके साथ अगर हम कोई भी चर संख्या लिख दें, यहाँ पे मैंने जैसे y लिख दिया, तो y की पावर अगर 0 कर देती हूँ मैं तो ये 1 हो जाएगा। 8 इंटू 1 ये 80 रहेगा, या y की जगह x लिख लो, कुछ भी चर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसकी भी जो पावर है वो पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। अब यहाँ पे अगर हम देखें x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर हो जाएगी -1, तो ये बहुपद नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी x की पावर 5/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, और यहाँ पे x की पावर 3/2, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारा है कि जो बहुपद है x³ - 4x² -3x + 2, इसके पद बताने हैं। पद जैसा कि मैंने बताया था, टर्म्स ये कौन कौन सी होती हैं? पहला ये टर्म है, दूसरा ये रहा, तीसरा इस सिंबल के साथ ये है, और चौथा ये। यानी कि पहला पद इसमें x³ माइनस, दूसरा पद है -4x², और तीसरा पद है -3x, और चौथा है 2, जो कि सी ऑप्शन है। तो हमारी सी ऑप्शन जो है इसमें सही होगी। थर्ड क्वेश्चन है, बहुपद x² - 1 इंटू x - 2, इसमें x² का गुणांक बताना है। ठीक है, तो पहले हमें इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। यानी कि सॉल्व करने का मतलब है x² को पहले इन दोनों से गुणा करेंगे और फिर 1 को भी इन दोनों से गुणा करेंगे। तो पहले x² को x से किया x³, फिर x² को 2 से -2 से किया -2x², फिर -1 को x से किया -x, और -1 को -2 से किया +2। ठीक है, तो इसमें जो x² का गुणांक, जो कि हमारा क्वेश्चन था, वो x² का गुणांक क्या है? -2, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें बहुपद √5 की घात जो है वो बतानी है। ठीक है, अब घात तो वो होती है जो भी चर जो है किसी भी बहुपद में, जो चर है उसकी सबसे बड़ी पावर को घात कहते हैं। अब √5 में तो कोई चर नहीं है, तो हम अगर अपने आप से कोई भी चर लिखें x, y, z कुछ भी, तो उसकी पावर 0 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। तो 5 इंटू 1, सॉरी ये √5 है, √5 इंटू 1 √5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की जो घात हुई वो क्या है? यहाँ पे 0, तो इस बहुपद की घात 0 होगी, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, बहुपद x² - 2x के शून्यक बताने हैं। तो शून्यक कैसे निकालते हैं हम? x² - 2x को 0 लिखेंगे, यहाँ पे x² - 2x में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस, यहाँ भी x कॉमन लेके 2 बच गया। तो या तो x 0 होगा और x - 2 0 होगा। तो जब x 0 है तो x की वैल्यू 0 आ गई, और x - 2 अगर 0 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसके शून्यक होंगे 0 और 2, जो कि डी ऑप्शन है। छठा क्वेश्चन है, सही या गलत बताना है। प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। अब समीकरण तो अलग चीज है, समीकरण में तो = के आगे कुछ होता है। ठीक है, तो बहुपद अलग चीज है, ये दोनों सेम नहीं है। प्रत्येक बहुपद द्विघाती होता है। तो हमने अभी देखे कि किसी की घात 0 भी होती है बहुपद में, है ना, किसी की घात हमने 1 भी देखी है। तो जरूरी नहीं है कि घात 2 ही हो, तो ये भी
गलत है। द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। अब कोई भी द्विपद बहुपद ले लो, जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ 4x5 माइनस 6। अब ये दो पदी बहुपद है और इसकी घात क्या है? 5 है। तो दो पदी बहुपद कोई भी ले लो, उसकी 5 भी घात हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये सही है, 5 भी हो सकती है। ठीक है। चौथा हमारा है शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। अब शून्यक बहुपद क्या होता है? शून्यक बहुपद यानी कि जो शून्य होता है, जीरो जो है वो एक शून्यक बहुपद है। अब जीरो अगर शून्यक बहुपद है तो हम तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं, जीरो के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो हो जाएगा। तो इसके साथ अगर हम y⁻7 लिख दें या x⁻9 लिख दें, या जीरो के साथ हम z⁻2 लिख दें, लेकिन सबकी वैल्यू क्या होगी? सारे क्या हैं? शून्यक बहुपद हैं, क्योंकि सबकी वैल्यू जीरो है। जीरो एक शून्यक बहुपद होता है। ठीक है। तो इसकी घात जो है वो अपरिभाषित है, यानी कि हम बता नहीं सकते इसकी घात क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये सही है। ठीक है। पांचवा हमारा है एक बहुपद का शून्यक हमेशा जीरो होता है। ऐसा तो नहीं है, हमने यहाँ पे इस बहुपद के शून्यक निकाले, यहाँ जीरो भी है, 2 भी है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये जीरो हो। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए जैसे px = 2x + 5 है, तो हमें px जो है वो 0 लिखना पड़ेगा। तो px 0 लिखने का मतलब है 2x + 5 0 लिखना है। तो 2x + 5 = 0 हो गया। तो 2x = 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे -5, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। सेकेंड है rx = x² - 1। अब x² - 1 जो है, इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, x² - 1² हो सकता है ये। इसको = 0 करके शून्यक निकालेंगे तो a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है? a - b × a + b। तो x - 1 × x + 1 हो जाएगा = 0। तो x की वैल्यू -1 जब उधर जाएगा तो 1 आएगा, +1 जब उधर जाएगा तो -1 आएगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 1 और -1, यानी इसके शून्य क्या है? 1 और -1। थर्ड जो है qx = 5x - 4। अब 5x - 4 को शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा। -4 उस तरफ चला जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 5x = 4 हो गया, x हो जाएगा 4/5। ठीक है। फोर्थ है px = 3x। अगेन शून्यक निकालने के लिए 3x को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो शून्य किसका हो गया? 0। 8th क्वेश्चन है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब इस बहुपद में अगर x की वैल्यू 0 लगा दें तो क्या आंसर आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो px अगर हम इसे px मान ले = 5x - 4x² + 3, तो x की वैल्यू 0, क्योंकि आप यहाँ x की वैल्यू 0 जो है हमें पुट करनी है, तो हम p0 निकालेंगे। p0 क्या होगा? p0 = x की वैल्यू 0 लगाएंगे, 5 × 0 माइनस अगेन x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, 4 × 0⁻2 + 3। अब 5 को 0 से इंटू किया 0 आया, 4 को 0² से इंटू किया 0 ही आया, +3। तो इसका आंसर हो गया 3, यानी x = 0 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 3। ठीक है। अब इसी बहुपद में हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो हम p1 निकालेंगे, 5 × 1 माइनस फिर x² में भी x की वैल्यू 1 लगाएंगे, -4 × 1 का स्क्वायर +3। 5 × 1 हो गया 5, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × 1 × 4 -4 हो गया, +3। पहले पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 5 + 3 8 हो गया, फिर नेगेटिव लिख देंगे -4, 8 - 4 आ गया हमारा आंसर 4। थर्ड क्वेश्चन है x = -1 लगाना है इसमें थर्ड पार्ट में। तो p -1 पे हम देखेंगे, 5 × x की जगह -1 लगाया, -4 × अगेन x की जगह -1 लगाया होल स्क्वायर +3। 5 × -1 हो जाएगा 5 -5 माइनस
4 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर होगा -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 क्या होता है +1। तो यानी कि 4 में हमें एक्चुअली +1 ही ऐड मल्टीप्लाई करना है, तो -4 हो जाएगा। +3, नेगेटिव इंटीजर्स को पहले ऐड कर लेंगे, 5 + 4 9, -9 और +3, प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों को माइनस करेंगे, -6 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू जो है वो 2 लगानी है, तो हम P2 निकालेंगे। 5 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 2 का होल स्क्वायर +3। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 16 +3। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर लेंगे, 10 + 3 13, -16, दोनों को माइनस करेंगे -3, क्योंकि बड़े नंबर के आगे नेगेटिव सिंबल है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।